जाता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से व्यक्ति के कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और उसके सभी प्रकार के मोह लोभ दूर होते हैं। दोस्तों, वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा गया? तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संग्राम छिड़ गया। दोनों इस अमृत को पाना चाहते थे, लेकिन असुर यानी कि राक्षस बहुत ही शक्तिशाली थे, तो असुरों से उस अमृत को बचाने के लिए भगवान श्रीहरि ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। उनके मोहिनी स्वरूप को देख करके सारे असुर उनके मुंह पाश में बंध गए और इसी बात का लाभ उठाते हुए भगवान श्री विष्णु ने अमृत का पान देवताओं को करा दिया, जिससे देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, बहुत ही पुण्यदायिनी मानी जाती है मोहिनी एकादशी। तो चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे सभी पाप और दुखों का नाश हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में ये प्रश्न बहुत उत्तम है। वैशाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वो अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद्य मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार के खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे जब उस पर पड़े तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। अब इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर के मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर बैठकर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा।